देखना होगा कि किसे कितनी सीटें मिलने वाली, लेकिन ये 115 सीटें भाजपा के लिए शिवपूजन जी और भी ज्यादा अहम हो जाएंगी क्योंकि 400 पार का नारा दिया गया है। अभी हाल के दिनों में आपने सुना होगा बयान अमित शाह का आया था कि अभी तक के जो 5 चरण हो चुके हैं उसमें भाजपा ऑलरेडी बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है, कंफर्टेबल पोजीशन में, यानी कि एक नैरेटिव सेट करने की जरूर कोशिश की गई थी अमित शाह के द्वारा। चुनाव की शुरुआत से ही हमने देखा था कि हालांकि उसके कुछ दिन पहले से इंडिया गठबंधन ये दम्भ भर रहा था कि अब की बार तो बिल्कुल भाजपा का सफाया हो जाएगा, लेकिन बिखराव की स्थिति हमने देखी। इंडिया गठबंधन ने एक के बाद एक वो तमाम ऐसे नेता जिन्होंने नींव रखी थी इंडिया गठबंधन की, वो बिखरते चले गए। उसके बाद हमने देखा कि कहीं कोई साझा कार्यक्रम इंडिया गठबंधन का नहीं बन पाया, सिवाय इसके कि 2-4 रैलियां जो उत्तर प्रदेश में की गई, बिहार में इस तरह की कहीं कोई रैली हमने नहीं देखी। इससे वोटर्स के दिमाग में ये एक मैसेज है कि इंडिया गठबंधन के अंदर में बिखराव की स्थिति है। एनडीए गठबंधन की अगर बात कर लें तो पूरी ताकत झोंकी गई है और एक नैरेटिव जो सेट किया गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष उस नैरेटिव में फंस करके रह गया है। अब बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 2019 के जो थे नतीजे वो भाजपा के बिल्कुल पक्ष में थे। 39 सीटों पर भाजपा काबिज हुई थी, एक सीट उनके हाथ में नहीं आ सका था। इस बार कोशिश जरूर इन्होंने की है कि वो एक सीट भी जो किशनगंज की थी वो भी इनके पाले में आ जाए, लेकिन हमें समझना होगा कि एंटी निकम्बेंसी का भी एक फैक्टर है। नीतीश भी साथ में है और नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी ग्राफ में लगातार जो है वो गिरावट देखने को मिली है। तो क्या इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि भाजपा ने बहुत ज़्यादा सीटें जदयू को दे दी हैं। खैर, जदयू अब भाजपा के साथ है। एक जो हमने देखा था 2020 में स्थिति उत्पन्न हुई थी कि अलायंस पार्टनर की तरफ से ही सेंधमारी होने की कोशिश हुई थी और बैक स्टैबिंग की बातें कही जा रही थी। मैं रेफर कर रहा हूँ चिराग पासवान के बारे में। लेकिन इन सब के इतर हमने एकजुटता देखी है इस बार एनडीए गठबंधन में और पूरी कोशिश है कि जो 39 सीटों पर भाजपा काबिज हुई थी, एनडीए काबिज हुआ था 2019 में, उसमें से मैक्सिमम को रिटेन किया जाए। तो रिटेन करने की कोशिश है। बीजेपी हैज़ मच टू लूज, ये हम कह सकते हैं। इसीलिए आज भी प्रधानमंत्री की रैलियां रखी गई हैं बिहार में। काराकाट में भी रैली वो करेंगे जहां पर बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं पवन सिंह ने। ठीक है शिवपूजन जी लौटेंगे आपके पास। तो 7 बजे से आपको बता दें कि मतदान शुरू हो जाएगा 6 फेज का। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ ग्राउंड जीरो से